जो बादशाहों के तलवे चाटेगा, माफी मांगेगा, वो जिएगा। जो सर ना अपना झुका सकेगा, वो घर ना अपना बचा सकेगा। अजीब रस्म चल पड़ी है मेरे देश में कि जो माफी मांगेगा, मुतम्मत करेगा, बस वही जिएगा। ऐसी ही एक माफी मंगवाई गई थी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से, जिन्हें मुल्क पाकिस्तान की आवाम मोहसिन पाकिस्तान के नाम से आज भी याद करती है। ऐसी ही एक माफी अब इमरान खान को मांगने के लिए कहा जा रहा है, जिसे पाकिस्तानी नौजवानों की अक्सरियत अपना मुर्शद मानती है। इससे पहले भी आधे पाकिस्तान ने इनसे माफी मांग ली थी और अपना एक अलग मुल्क बना लिया था। अभी उन दो टुकड़ों के सानहे पर किसी ने माफी मांगी नहीं थी कि मुतालिया पाकिस्तान में भरे हुए झूठ ने एक बार फिर कौम से माफी मांगने की मांग कर दी है। इमरान खान की तकरीबन सारी तहरीक इंसाफ ने माफी मांगकर सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली, मगर जज जनरल और जर्नैल को एक और माफी की तमन्ना ने सरशार कर दिया है। अब की बार उस कैदी को झुकाने, गिराने, पैरों की ठोकरों में देखने और माफी मांगने की तमन्ना जाहिर की गई है, जो अपना सब कुछ लुटाकर अकेला ही मौत के सफर पर निकला हुआ है। अब उसकी मौत आसान हो या दुश्वार, इस पर फैसले किए जा रहे हैं। माफी मांग लेगा और मुंह बंद कर लेगा तो अभी के अभी सब सजाएं खत्म शुद्ध हो जाएंगी, मगर पठान अगर अकड़ गया तो तुम अपना 9 लाख का लश्कर भी ले आओगे तो वह माफी नहीं मांगेगा। पठान अगर अकड़ गया तो अपना 9 लाख का लश्कर भी ले आओगे ना, माफी नहीं मांगेगा वो। तारीख का लिखारी जो है ना, हाल लिख रहा है, हाल कि पूरे 25 करोड़ में बस एक ही इमरान खान था जो पूरे पाकिस्तान की जान था। अपनी जिंदगी का वो कीमती वक्त जब उस खान ने अपने मुल्क की तकदीर को संवारना था, अपने मुल्क के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ करना था, वो जेल में कैद था, उस तोते की तरह के जिसमें बादशाह की जान थी। और बादशाह ने भी अपनी जान को पिंजरे में कैद कर रखा था। पिंजरे में कैद उस आखिरी उम्मीद को अगर कुछ हो गया ना साहेब, तो रामलीला की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। ये जो सारी यस्सु, पंजू, हार, कबूतर, डोली है ना, ये उसी आखिरी उम्मीद के दम से है। ये जो तुम्हारे पूरे निजाम का तंबू है ना, उसे एक बंबू पर खड़ा है। बंबू हटाओगे तो तुम्हारा पूरा तंबू उखड़ जाएगा। अना के मसले ही नहीं हल हो रहे हैं, काम क्या खाक होगा। अना की तस्कीन का जाम मुआफी पीकर मदहोश आहटों पर रक्स बिस्मल देखना चाहने वाली आंखें हैं। माफी मांगो, मजम्मत करो और जिंदा रहो वरना मर जाओ। दीवानगी की आखिरी निशानी को भी मिटाना चाहते हो साहेब? ये दीवानगी अब इश्क बन चुकी है आलमपना। अब इसे सूली पर लटका दोगे तो वो मरेगा नहीं, बल्कि तुम खुद मर जाओगे। हम तो उसे इसलिए बचाना चाहते हैं सरकार, ताकि तुम जिंदा रह सको, तुम सांस ले सको। साहिबान इल्म फन, ये है उजैर रशीद का बोलता कॉलम जो बोले जा रहा है। आज के एक लफ्ज पर गौर करना ये ना तनकीद है ना तारीफ है, ये सिर्फ गहराई है। ये तमाम आलम में फैले हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों के हलक से निकलने वाली चीख है। ये मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले हर दर्द दिल रखने वाले की सदा है। खुदा के लिए पाकिस्तान में ना की तस्कीन के माफी नामों की किताब को बंद कर दिया जाए, सरकार बंद कर दिया जाए। ये किताब जब तक खुली रहेगी फसाद होता रहेगा, फसाद बरपा रहेगा। जिसका जो मुकाम है उसे वो मुकाम दो, जिसका जो काम है उसे वो काम करने दो। और आपका ये काम है आलम पना के आप सिर्फ पहरेदारी के फराइज अंजाम देंगे। जब सारे काम आप खुद करने लग जाएंगे ना, तो जाहिर है एक भी काम ऐसा नहीं होगा जो आप ढंग से कर पाएंगे, सारे काम बेढंगे हो जाएंगे। आप सिर्फ एक काम करें सरकार, अब पहरेदारी का काम आप पर जचता है, वही काम आप करें जो आपके करने का है। अवाम को अपना फैसला खुद करने दे सरकार, अवाम को अपना फैसला खुद कर लेने दे खुदा के लिए। कैदी नंबर 804 को छोड़ दो साहेब, उसकी कैद का एक एक दिन तुम्हें लोगों के दिल से निकाल रहा है। हम तो तुम्हारी फिक्र करने वालों में से हैं, हम तो तुम्हारा जिक्र करने वालों में से हैं। हम नहीं चाहते तुम लोगों के दिलों से निकलो, क्योंकि जो दिलों से निकल जाते हैं वो कहीं के नहीं रहते सरकार, वो कहीं के नहीं रहते साहेब, वो कहीं के नहीं रहते जो दिलों में नहीं रहते। हम तो आपकी खैर मांगने वालों में से हैं सरकार, मगर अगर आप हमारी खैर ना चाहेंगे तो हम भी मांगना बंद कर देंगे, और ये जो कुछ हमारे तफैल आपको मिलता है ना, ये बंद हो जाएगा। वो करो जो करने का हलफ उठाया था। कोई इदारा मुकद्दस नहीं होता जब तक उस इदारे में काम करने वाले लोगों का किरदार मुकद्दस ना हो। पारसाओं और हम नवाओं की इस महफिल से निकलकर कभी ज़ौक़ तन्हाई फरमाइए, किसी से ना सही बल्कि एक बार अपने ही बच्चों से ही मशवरा करके देख लें, आपको जवाब मिल जाएगा। माफी से सफर तक, बच्चों के जवाब तक,
یہ تھا آج کا بولتا کالم جو بول رہا تھا. آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، معافیوں کا یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے اور انا کی تسکین کے سلسلے بھی بند ہو جانے چاہیے. اور معافی آخر آپ سے کیوں مانگیں؟ آپ ایسا کون سا عہدہ یا درجہ آپ کو حاصل ہے یا ان میں آپ کو ایسا کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ سے معافی مانگی جائے؟ آپ سے کیوں معافی مانگی جائے؟ آپ اگر کہتے ہیں قوم سے معافی مانگی جائے تو قوم تو اپنا دل دے چکی ہے قیدی نمبر 804 کو، وہ اس سے کیوں معافی منگوائے گی؟ تو یہ آپ ہیں جو آپ کو معافی منگوانا ہے عمران خان سے. تو اگر آپ معافی نہ منگوا سکے نا سرکار پٹھان سے، تو پھر بس ایک بات یاد رکھیے گا، دلوں سے اترنے کا سلسلہ جاری رہے گا اور ایک دن یہ سلسلہ جب ختم ہوگا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اپنا خیال تو سب رکھتے ہی ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. اور آپ کو یہ جو ذمہ داری سونپی گئی ہے خیال رکھنے کی، پہرے داری کرنے کی، لوگوں کی حفاظت کرنے کی، یہ بڑی اچھی ہے اگر آپ کریں تو. مگر یہ جو معافیاں منگوانا اور انا کی تسکین کا سلسلہ ہے نا صاحب، یہ بند کر دیا جائے. یہ تو صاف دکھائی دینے لگ گیا ہے، اہل علم کی آنکھوں سے کچھ اوجھل تھوڑے نہ ہے. آپ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، آپ چند لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہو، مگر آپ پوری اکثریت کو پورے وقت کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے. آپ ٹھیک کہتے ہو صاحب، اسی لیے آپ سے کہتے ہیں کہ بس اب اس سے آگے کچھ سوچئے اور اتفاق رائے سے واپس اپنی گہرائیوں میں چلے جائیے. خدا کے واسطے جو کام آپ کے کرنے کا ہے، اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے تو آپ کوئی بھی کام نہ کر پائیں گے. اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر. عزیر رشید کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.